वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। सुपर टेट 2020 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय समाज सुधारकों पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को लाइक कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो एक सवाल ये बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। सवाल आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? आंसर होगा 1875 में। सवाल पूछा गया है कि कहां पर हुई थी इस आर्य समाज की स्थापना जो कि दयानंद सरस्वती ने की थी? आंसर होगा मुंबई। ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अपने आंसर चेक करते रहिए कितने आंसर सही हो रहे हैं आपके। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन बहुत पूछा जाता है सवाल। ये आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, अगला देखिए, भारत में बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया था? ये आइडिया बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन का वो दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगला सवाल, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक का नाम बताना है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक हैं सर सैयद अहमद खां। डी ऑप्शन। इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अलीगढ़ के एंग्लो मुस्लिम स्कूल या फिर कहेंगे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा सर सैयद अहमद खां। और इसी स्कूल का नाम बाद में हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां हैं। और अलीगढ़ आंदोलन के भी संस्थापक कौन है? यही हैं। अगला सवाल, ब्रह्म समाज का संस्थापक, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और ये कॉमन क्वेश्चन भी हो गया आजकल, ये आपको पता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। भारतीय समाज सुधारकों में ये क्वेश्चन है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम अगर सवाल ऐसे आएगा तो आप इसी से देख सकते हैं, मूल शंकर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर। आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, निम्न में किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? भारतीय समाज सुधारकों में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती एबोलिशन को जो है सती एबोलिशन किया गया था। ये देखिए, राजा राम मोहन राय। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ये फिर से इन जो राजा राम मोहन राय के ऊपर ही क्वेश्चन है, अलग अलग तरह से पूछे हुए क्वेश्चन है। अगर नए भारत का पैगंबर पूछेगा तो बोलेंगे राजा राम मोहन राय, इसका आंसर रहेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? फिर से क्वेश्चन चेंज कर दिया, मॉडिफाई किया, बट आंसर अभी भी वही है, राजा राम मोहन राय। अलग अलग तरीके से अलग अलग घुमा के ऐसे पूछेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे? कौन थे? वो यही है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो कितने सारे क्वेश्चंस इन पर आते हैं। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इनमें से अगर समाज सुधारक आते हैं तो। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में जो है पारित किया गया था? किस वायसराय की गवर्नरशिप में था? कौन था उस वक्त का वायसराय? आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो बंगाल की जो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी, कौन थे इसके? विलियम जॉन्स। ठीक है, विलियम जॉन्स। अगला देखें, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी कौन थे इसके? विलियम जॉन्स। ठीक है, दोनों तरह से पूछ सकता है। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्यालय स्थापित किया था? तो ये 1882 में किया था, अडयार में। ठीक है, 1882 में मद्रास के पास एक जगह है अडयार, वहां पर किया था। ठीक है, आगे चलें। 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में किसका योगदान रहा? अब आपको बताना है, सती प्रथा का जो विरोध किया था, उसके खिलाफ आंदोलन किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, और इसको खत्म करने में किसका योगदान रहा? आंसर रहेगा लॉर्ड बेंटिक।
चलो आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? ये थी सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा अबॉलिशन के लिए, इसको समाप्ति के लिए। अगला है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप करो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से। आगे चलते हैं। भारत इसमें से किसे भारतीय बिस्मारक के रूप में जाना जाता है? देखिए, बिस्मारक मतलब अभी जो है जिस तरह से भारत आज़ादी से पहले अलग अलग थे सारे स्टेट्स, तो भारत के सभी स्टेट्स को यूनाइट करने का जो काम था किसने किया था? वो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष। और भारतीय बिस्मारक किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आप जानते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत पूछा जाता है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। द इंडियन वॉर, ये वॉर होगा WAR, द इंडियन वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये किसने लिखा था? ये किताब किसने लिखी थी? ये लिखी थी VD सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी थी ये। अगला देखिए, किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा, नॉट जिल्ला, जीवा, जीव को। ठीक है, कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। ये स्टेटमेंट किसका था? महात्मा गांधी। सत्य जो है परम तत्व है और वो ईश्वर है, ये किसने कहा था? ये भी गांधी जी ने ही कहा था। मोहनदास करमचंद गांधी है यहाँ शॉर्ट फॉर्म यहाँ। अगला देखिए, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत किसने लिखा है? सारे जहां से अच्छा लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। अगला चलिए, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? हरिजन और किसका? यंग इंडिया का, महात्मा गांधी। आंसर। अगला है अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जिया चट्टोपाध्याय। ठीक है, आगे चलिए। फ्रंटियर गांधी के पद से कौन संबंधित था? तो फ्रंटियर गांधी के पद से कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखें, अब देखिए मैच करना है इनको आपको। तो अब्दुल गफ्फार खान को जो है इधर ये रिफॉर्मर्स हैं और यहाँ कौन है? ये इनके टाइटल हैं। तो अब्दुल गफ्फार खान का टाइटल क्या था? क्या कहा गया था उनको? और यहाँ दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी आप जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता है, रविन्द्रनाथ को गुरुदेव कहा जाता है, और इनको कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच कर लेंगे। सुपर टेट और यूपी टेट 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, साथ ही पर्यावरण, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर स्किल्स, ये सारे चैप्टर्स भी पढ़ने हैं। तो इनकी क्लासेस भी हम चैनल पर अब शुरू करेंगे। कुछ दिन से आप देख रहे हैं किस तरह से कैंपेनिंग अभी चली हुई है यूट्यूब के ऊपर, जो पुरानी भर्तियां हैं उनको लेकर, एसएससी रेलवे को खास करके, और कल से ये शुरू होने वाली है आपकी शिक्षक भर्तियों के लिए भी, क्योंकि शिक्षक भर्तियों का भी वही हाल है स्टेट लेवल में या हमारी यूपी स्टेट में जो सेंट्रल लेवल पे हमने एसएससी और रेलवे का देखा है। अल्टीमेटली सब कुछ सरकार के हाथ में है। इतना सब कुछ जानने के बाद छात्रों की आवाज़ तो पहुंच ही चुकी है सरकार के पास। सरकार को देखना है क्या कदम उठाया जाएगा, क्योंकि अब जो है जिस तरह से जीडीपी देश की गिरती जा रही है, बिल्कुल एकदम नील हालत में है, माइनस में है। समझ में आ नहीं रहा है कि सरकार इस पर कोई पॉजिटिव कदम उठाएगी भी या ये चीज़ें भी ऐसे ही समय के साथ ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी कैंपेनिंग तो चलाई जाएगी इसके लिए, आप उसके लिए रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।